जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। हम कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि यार हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अब क्लासें रेगुलर रहेगी। यह हमारे प्राचीन भारत का इतिहास सीरीज नंबर 42 है और बौद्ध धर्म पर पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो लोकप्रिय हुआ, बौद्ध धर्म जो लोकप्रिय हुआ, इसके कारण क्या थे। आखिर लोकप्रिय हुए इसके कारण क्या थे कि समाज के अंदर जो लोकप्रिय हुआ, हमको पता है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के नियम कानून समाज के उत्थान के लिए थे। लेकिन आखिर जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को क्या आवश्यकता पड़ी कि उसने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। इसी के साथ जो राजा वर्ग था या कहेंगे क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग ने को क्या आवश्यकता पड़ी कि उसने भी बौद्ध धर्म का खुले तौर पर समर्थन किया। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो हम बात करें कि व्यापारी वर्ग तो उस समय समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बट गया था। जो प्रथम वर्ग था ब्राह्मण या कहना जो पुजारी वर्ग था, फिर क्षत्रिय वर्ग जो कि राज्य कार्य करता था, फिर जो वैश्य वर्ग हुआ करता था, इसका प्रमुख कार्य था व्यापार करना। और जो चतुर्थ वर्ग था शूद्र, उसका काम था सेवा करना। तो जो तृतीय वर्ग था वैश्य, जिसका काम व्यापार करना प्रमुख था, तो उसने भी बौद्ध धर्म का खुलकर समर्थन किया। जैसे कि इसके कारण थे कि आखिर वो क्या कारण थे, आखिर व्यापारी वर्ग के आखिर वो क्या निजी स्वार्थ थे जिनके बदौलत ये व्यापारी वर्ग भी बौद्ध धर्म का समर्थन किया, बौद्ध धर्म को खूब दान देते थे, बौद्ध धर्म को ये मानते थे। आखिर क्यों? तो इसके प्रमुख ये पॉइंट ये है कि समुद्री व्यापार कैसे है कि जैसे बौद्ध धर्म आता है तो इससे पहले जो वैदिक काल था, तो यहाँ पर हमको जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक जो धार्मिक ग्रंथ है, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता था उसको वैदिक कालीन में सही नहीं समझा जाता था। क्यों? क्योंकि भाई यदि तुम यहीं से दूसरे साम्राज्य में जाओगे, दूसरे देश में जाओगे या देखें जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो उसका कल्चर है, जो उसकी संस्कृति, वो प्रभावित करेगी। इसलिए सही नहीं समझा जाता था कि आप समुद्र के द्वारा किसी दूसरी सभ्यता या दूसरे लोगों से व्यापार करें। लेकिन जो बौद्ध धर्म ने माना कि भाई व्यापार करना कोई गलत नहीं है ना। तो बौद्ध धर्म ने जो समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता था उसका समर्थन किया। उसका क्या समर्थन किया? तो इससे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की बदौलत जो व्यापारी वर्ग की जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी, उसको कहीं ना कहीं जो कि व्यापारी वर्गों के लिए सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि बौद्ध धर्म ने खुले तौर पर जो समुद्री व्यापार था उसका समर्थन किया, उसका विरोध नहीं किया। इसके बाद में जैसे कि अहिंसा मूलक शिक्षाएं किस प्रकार जो व्यापारी वर्ग था इसके लिए उपयोगी थी, क्योंकि भाई ये व्यापार करते थे, है ना। व्यापार करने के बाद में जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग के पास बहुत सारा धन था। राजा के पास जो धन हुआ करता था व्यापारी वर्ग के पास था, व्यापारी वर्ग के पास बहुत ज़्यादा धन था। तो लेकिन उस समय जो साम्राज्यवाद था, यानी कि भाई एक राजा कमजोर है, उस पर दूसरा राजा आक्रमण करता था, आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता था। जैसे ही कब्जा करता था तो जो व्यापारी वर्ग का, जो व्यापारी के पास जो बहुत सारा धन था, उस पर भी वो राजा कब्जा कर लेता था। लेकिन बौद्ध धर्म को हमको देखने को मिलती है कि बौद्ध धर्म में कहा गया कि अहिंसा मत करो, है ना, अहिंसा मत करो। तो यदि साम्राज्य स्थिर रहेगा, एक ही राज्य का यदि साम्राज्य रहेगा, तो जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग का जो धन था वो भी उनके पास रहेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, यदि युद्ध नहीं होंगे तो जो व्यापारी वर्ग की जो संपत्ति है उसको कहीं कोई हानि नहीं होगी। इसलिए भी जो व्यापारी वर्ग ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया खुले तौर पर। इसके अलावा सूद ब्याज प्रथा, यानी कि भाई ब्याज पर पैसे लेंगे, है ना, पैसे लेंगे, उसको कुछ ब्याज दे देंगे, तो ये भाई सही था, है ना। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है
उन ब्राह्मण ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है कि जो ब्याज पर पैसे उधार लेते थे उसको सही नहीं समझा जाता था। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्राह्मण ग्रंथों में उस समय समझा जाता था कि ब्याज पर पैसे उधार मत लो। लेकिन एक व्यापारी है, उसको व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए आवश्यक है कि उसको उधार पैसे लेने ही पड़ेंगे, है ना, लेने ही पड़ेंगे, है ना। जैसे ही व्यापारी उधार लेते थे तो कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत है, या कहें कि उनकी जो सामाजिक स्थिति में कुछ गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म ने समर्थन किया कि व्यापारी वर्ग यदि यदि व्यापार करने के लिए सूद पर यदि ब्याज लेता है, सूद पर, है ना, लेता है, तो इससे कोई गलत नहीं है। यदि ब्याज लेता है यदि अपने पैसों का, तो उसमें क्या गलत है। तो इन्होंने समर्थन किया। इसके कारण भी जो व्यापारी वर्ग है, इस व्यापारी वर्ग ने बौद्ध धर्म का खुला समर्थन किया। इनके अलावा हम देखें कि आखिर कि जो क्षत्रिय वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग यानी जो राजा हुआ करते थे, जो राज्यकार्य करते थे, तो क्षत्रिय वर्ग ने भी जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म का उत्थान के लिए प्रयास किया, या कहें कि बौद्ध धर्म का खुले तौर पर समर्थन किया। आखिर वो क्या कारण थे? तो देखो कि जैसे ये बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, या कहें कि बौद्ध धर्म अस्तित्व आता है, तो लगभग उसी समय समाज में लोहे का प्रयोग किया जाने लगता है। लोहे का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाने लगता है। जैसे कृषि में उत्पादन बढ़ता है, जैसे कृषि से उत्पादन अधिक होता है तो राजा कर भी अधिक लेता है, तो राज्य समृद्ध हो जाता है। यानी इसी के साथ साथ उस समय जो लोहे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में किया जाता है, यानी कि हथियार बनाने में भी लोहे का प्रयोग किया जाने लग जाता है, जिसके कारण जो साम्राज्य है वो शक्तिशाली हो जाता है। कहने का मतलब है कि राजा लोहे के प्रयोग के कारण शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जो पुजारी वर्ग की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा समाज में अधिक थी राजाओं की तुलना में, इसलिए राजा भी अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती थी इन पुजारी वर्गों की से। और साथ ही जो पुजारी वर्ग हुआ करता था, ये यज्ञों के माध्यम से बड़ा बड़ा धन इन राजाओं के पास लिया करता था। लेकिन इसी समय जो बौद्ध धर्म इनके विपक्षी उभर कर उठा, है ना, विपक्ष उभर उठा। इसलिए जो राजा वर्ग ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। देखो कि जो पुजारी वर्ग यज्ञों के माध्यम से बड़ा बड़ा धन लेता था। लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे, जैसे कि चोरी मत करो, जैसे कि ज़्यादा संग्रह मत करो, जैसा कि हत्याएं मत करो, तो कहने का मतलब यह है कि जो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून थे वो कहीं ना कहीं एक राज्य को चलाने के लिए आवश्यक थे। यदि कोई बौद्ध धर्म के यदि नियम मान ले तो वो चोरी नहीं करेगा, वो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। यही कि कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो शिक्षाएं थी ये कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए थी, जो कि एक राजा के लिए आवश्यक था कि यदि जनता उसकी चोरी नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, अधिक संग्रह नहीं करेगी, हत्याएं नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं अपना जो राज्य है इसको चलाने में उसको आसानी होगी। इसलिए भी जो राजा वर्ग था ये बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे। यहाँ तक कि जो मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक ने तो जो बौद्ध धर्म के अधिकतर नियम कानून अपने साम्राज्य में लागू कर दिए, और अपना जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को भी दूसरे देशों में भेजे। इसी के साथ साथ हम देखें कि जो सामान्य वर्ग था, समाज का जो सामान्य वर्ग था, उसके अंदर आखिर किन कारणों के कारण जो लोग बौद्ध धर्म या लोकप्रिय हुआ। तो इसके अंदर देखिए समानता। हम देखते हैं कि उस समय जो वैदिक अंतिम समय आता है तो उस समय समाज 4 वर्गों में बट गया था। ब्राह्मण के अधिक प्रतिष्ठा थी, फिर क्षत्रिय अलग थे, वैश्य व्यापार करने वाले, शूद्र सेवा करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर 4 वर्गों में बट गया था। वर्गों में अलग अलग इनकी छवियाँ थी, अलग अलग इनको आना। तो कहने का मतलब है समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन जो बौद्ध धर्म ने सभी को समान समझा, इसलिए भी जो ये बौद्ध धर्म है आम जनता में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसके साथ जो वैदिक यज्ञों का विरोध, कि वैदिक यज्ञ जो कि वैदिक काल से प्रारंभ हो गए थे, वैदिक यज्ञों के कारण जो कि यज्ञ पुजारी वर्ग था ये बड़ा बड़ा धन
वैदिक यज्ञों के माध्यम से ईश्वर के नाम पर लेता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो समाज का धन इनके पास जा रहा था, इनके पास जा रहा था। इसलिए भी जो कि ये वैदिक यज्ञों का जैसे ही विरोध करते हैं बौद्ध धर्म में, है ना, यज्ञों का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इनके पक्ष में आती है। साथ ही जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने जो कार्य किए, बौद्ध धर्म के जो नियम थे, बौद्ध धर्म के जो कानून थे, कहीं ना कहीं वो समाज के उत्थान के लिए थे। जैसे कि चोरी मत करो, जैसे कि झूठ मत बोलो, जैसे कि हत्याएं मत करो, है ना, जैसे कि कहने का मतलब है सभी को समान नज़रिए से देखो, भेदभाव मत करो, स्त्रियों के प्रति अलग नज़रिया था। तो कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा था, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा था, इसलिए समाज के अंदर अधिक लोकप्रिय हुआ। साथ ही तत्कालिक कारण क्या है कि उस समय जैसे ही वैदिक जो काल का अंतिम समय आता है, तो कहीं ना कहीं जो कि समाज के अंदर बहुत कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी, कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी। उन कुप्रथाओं का विरोध बौद्ध धर्म के अंदर खुले तौर पर किया गया। इसलिए भी इसी के साथ साथ बुद्ध का व्यक्तित्व जो बुद्ध के नियम कानून थे, कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए थे, मध्य मार्गी। जैसे कि उस समय जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म अधिकतर कठिन था, अधिकतर मतलब कहने का मतलब है बहुत ही, यानी कि हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था। जो भाषा से बहुत ही कठिन थी, हार्ड हुआ करती थी। और साथ ही जो जैन धर्म था, जैन धर्म के नियम कानून अत्यधिक कठोर थे। जैन धर्म के नियम कानून अत्यधिक कठोर थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म को सामान्य कोई भी व्यक्ति अपना सकता था। ना इसके नियम कानून अधिक कठोर थे, ना अधिक जटिल थे, हर कोई व्यक्ति को ये समझ में आसानी से आ जाते थे। इसी के साथ साथ सामाजिक समानता, जनभाषा, यानी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, इन्होंने जो अपने उपदेश है, अपने जो भाषण है, अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार जो कि जन सामान्य की भाषा में किया है, कि जैसे लोग भाषा जानते थे उनकी भाषा में ही अपना जो धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, यह भी एक कारण था। इसी के साथ साथ बौद्ध संघ, महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और जो बौद्ध संघ की स्थापना की, तो बौद्ध संघ का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। यह भी अपना जो धर्म के जो सिद्धांत थे, धर्म के जो नियम कानून थे, धर्म की जो इच्छाएं थी, उनको समाज के अंदर उजागर करते थे। साथ ही जो राज्य का संरक्षण, यानी कि भाई राजा को क्या चाहिए, राजा को चाहिए कि अपने साम्राज्य में चोरी ना हो, तो झूठ ना बोले, हत्याएं ना हो, सुख शांति से जीवन जिए। और ये सभी गुण जो कि बौद्ध धर्म के अंदर थे। इसलिए जो राजा था चाहता था कि जो उनकी जनता है इन नियमों को माने, ताकि जो साम्राज्य चलाने में बड़ी आसानी हो। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो लोकप्रिय होने का आखिर कारण क्या था, है ना। तो इसके बाद में जो सीरीज नंबर जो 43 होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो साम्राज्य उत्थान होता है, जैसे कि कहें कि जो गंगा घाटी में साम्राज्य का उत्थान होता है, साम्राज्य, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो शायद अच्छा लगा होगा। इसके बाद में इस वीडियो के डिस्कशन में जो ये हमने देखा, इसके नोट्स मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।